हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो हम आज डिस्कस करेंगे कि यूएस ने इंडियाज़ की एयर इंडिया जो फ़्लाइट है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, इंडियाज़ की वंदे भारत फ़्लाइट। इसके बारे में जैसे हम जानते हैं कि कोविड-19 से बचने के लिए जो हमारे जो यहाँ के जो एक्सपेट्रिएट है, जो हमारे यहाँ के निवासी हैं, वो जो यूएस में रहते हैं, उनको वहाँ से वापस लाना था, रिपैट्रिएशन करना था। लेकिन यूएस ने अभी फ़िलहाल, मैंने आज ही न्यूज़ में पढ़ा था कि इन्होंने बंद कर दिया है हमारे यहाँ की फ़्लाइट्स को, वहाँ पे वंदे भारत फ़्लाइट्स को वहाँ जाने के लिए। ठीक है, अब समझेंगे ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि काफ़ी बड़ी बिग स्टेटमेंट आई है वहाँ से। और क्या यूएस ने ऐसा पहली बार किया है और क्या कारण है, क्या हमारे यहाँ से इंडिया ने इसका कोई जवाब दिया है कि नहीं दिया है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। चलिए, द इंडियन एक्सप्रेस में मैंने ये न्यूज़ पढ़ी थी कि साइटिंग अनफेयर प्रैक्टिसेस यूएस टू रिस्ट्रिक्ट एयर इंडिया रिपैट्रिएशन फ़्लाइट। देखिए, रिपैट्रिएशन का मतलब तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रिपैट्रिएशन क्या होता है। रिपैट्रिएशन का मतलब ये होता है कि जब हम अपने यहाँ के खुद के यहाँ के नागरिकों को किसी अदर कंट्री में जो रहते हैं उनको वापस लाते हैं, तो उसको बोलते हैं रिपैट्रिएशन। ठीक है, इसकी पूरी न्यूज़ ये थी कि एयर इंडिया हैज़ बीन मेकिंग flight to repatriate its citizens during the travel disruption caused by the COVID-19 outbreak, but also has been selling ticket to the public, the transportation department alleged। ठीक है, यूएस का जो ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट है उसने ये दावा किया है कि ये जो रिपेट्रिएशन होता है ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन इंडियन फ़्लाइट्स है ये लोगों को वहाँ से लाने के लिए कॉस्ट चार्ज कर रही है। इसलिए वो बोल रही हैं कि इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया है, इस फ़्लाइट्स को वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, क्योंकि अगर चार्ज लेके ही उनको लोगों को यहाँ से भेजना है तो यूएस की फ़्लाइट्स खुद उनको यहाँ पे चार्ज लेके यहाँ पे रिपेट्रिएट कर सकती है। तो अगर ऐसा ही करना है तो वहाँ की जो फ़्लाइट्स है वो खुद ही, यूएसए की फ़्लाइट्स इतनी कैपेबल हैं कि वो इंडियन के सारे एक्सपेट्रिएट्स को यहाँ पे भेज सकती हैं। ठीक है, रिपैट्रिएशन कर सकती हैं। लेकिन अभी रिसेंटली जो खबर मिली उसके हिसाब से यूएस ने इसको बैन तो नहीं कर दिया, लेकिन रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। अब देखिए कब तक ये रिस्ट्रिक्ट रहती हैं और इसके आगे क्या होता है। ठीक है, आगे और देख लेते हैं। तो पहले ये देख लेते हैं क्या कि वंदे भारत मिशन है क्या। ठीक है, तो देखिए, वंदे भारत मिशन वाज अनाउंस्ड इन अप्रैल टू ब्रिंग इंडियन सिटीजन बैक फ्रॉम सेवरल कंट्रीज़। हुआ क्या था कि कोविड-19 से बचने के लिए जो भी हमारे यहाँ के जो निवासी जो सिटीजन हैं जो यूएसए में रहते हैं उनको वापस इंडिया लाने के लिए वंदे भारत मिशन को चालू किया गया था अप्रैल में। ठीक है, और 3 जून को एयर इंडिया रिलीज अ शेड्यूल फॉर एडिशनल रिपेट्रिएट फ्लाइट दैट इंक्लूड 49 यूएस इंडिया राउंड ट्रिप चार्टर फ्लाइट बिटवीन जून टू 10 जुलाई। क्या किया था, 3 जून को जो एयर इंडिया ने था उसने एडिशनल रिपैट्रिएशन फ़्लाइट्स को चालू किया था, मतलब 49 एडिशनल फ़्लाइट्स उसने यूएस इंडिया के लिए चालू की थी, जो राउंड ट्रिप करेगी। और 10 जून से 1 जुलाई तक का ये पूरा काम चलेगा। ठीक है, और फिर क्या हुआ था कि 13 जून को एक स्टेटमेंट आई कि इट अनाउंस्ड 10 एडिशनल रिपैट्रिएशन फ़्लाइट बिटवीन जून 20 तो जुलाई 3। और 13 जून को ही जो एयर इंडिया थी उसने एक और स्टेटमेंट जारी की कि हम 10 एक्स्ट्रा फ़्लाइट्स और चालू करेंगे। देखो, हमने पहले ही 49 यूएस इंडिया फ़्लाइट चालू कर दी थी, उन्होंने बोला कि 10 एडिशनल फ़्लाइट्स और चालू की जाएगी 20 जून से 3 जुलाई तक के लिए। ठीक है, ताकि और ज़्यादा जितने भी हमारे वहाँ के सिटीजन हैं उनको हम वापस इंडिया बैक ला सकें। ठीक है, इसलिए हुआ था। तो ये वंदे भारत मिशन था, आप समझ गए होंगे। लेकिन आखिर एलिगेशंस क्या हैं फ्रॉम यूएस से। ठीक है, यूएस हमारे ऊपर क्या एलिगेशंस लगा रहा है। यूएस बोल रहा है कि जो यूएस का ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट है उसने ये बोला है कि एयर इंडिया लिमिटेड हैज़ बीन मेकिंग फ्लाइट्स टू रिपेट्रिएट इट्स सिटीजन ड्यूरिंग द ट्रैवल डिसरप्शन कॉज्ड बाय द कोविड-19 आउटब्रेक। ठीक है, कि जो एयर इंडिया लिमिटेड है वो जो रिपेट्रिएट तो कर रही है सिटीजन को कोविड-19 के आउटब्रेक के कारण, बट ऑल्सो हैज़ बीन सेलिंग टिकट टू द पब्लिक। ठीक है, कि वो पब्लिक से क्या कर रही है, टिकट के पैसे ले रही है, मतलब पैसे लेकर लोगों को वहाँ से वापस लाया जा रहा है। ये उनका एलिगेशन है यूएस की, जो यूएस के द्वारा एयर इंडिया के ऊपर। ठीक है, फिर इंडियन गवर्नमेंट हैज़ प्रिवेंटेड यूएस कैरियर फ्रॉम कंडक्टिंग इंडिया यूएस पैसेंजर चार्टर ऑपरेशन इन्वॉल्विंग डायरेक्ट सेल्स टू इंडिविजुअल पैसेंजर। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि यूएस के जो कैरियर्स हैं, ठीक है, जो इंडियन यूएस पैसेंजर कंडक्ट करते हैं, तो यूएसए का भी यही क्लेम था कि वो बोलते हैं कि अगर ऐसे ही करके लाना है तो हम खुद इंडिया यूएस के जो पैसेंजर हैं उनको यहाँ पे वापस भेज सकते हैं। तो ऑन द अदर हैंड द यूनाइटेड स्टेट हैज़ नॉट प्लेस एनी लिमिटेशन ऑन यूएस इंडिया चार्टर ऑपरेशन। ठीक है, तो जो
ये जो यूनाइटेड स्टेट है उसने ऐसी कोई लिमिटेशन इन यूएस इंडिया चार्टर ऑपरेशन पे नहीं लगाई जो हमने चार्टर पहले बना के रखा है, ठीक है, कि रिपेट्रिएशन के लिए, क्योंकि जो यूएसए का दावा है कि जो रिपेट्रिएशन होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, अदरवाइज़ हम किसी भी जगह से अपने अपने लोगों को वापस लेके आए। देखिए जैसे अभी इंडिया ने किया था, जो हमारे मालदीव्स थे, जहाँ पे जो नीचे वाले आइलैंड्स हैं, मालदीव्स हो गए और जो अदर आइलैंड्स हैं, वहाँ पे जो भी हमने अपनी सहायता भेजी थी वो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे भेजा था, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें हमने वहाँ से रिपेट्रिएशन भी किया था, अपने काफ़ी लोगों को वहाँ से लेके आया था, जब वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी फ्लड हो गया था, तो उसके कारण वापस लेके आया था, तो रिपेट्रिएशन किया था। तो ठीक है, ऐसे में हम चार्जेस लेते नहीं है, लेकिन अभी इंडिया ले रहा है तो ये बोला गया है, ठीक है, ऐसा। तो ये हुआ था, ये पूरा मैटर था, ठीक है। और देखते हैं आगे। तो यूएस अलीज दैट इंडिया हैज़ वायलेटेड अ ट्रीटी गवर्निंग एविएशन बिटवीन द टू कंट्रीज़, ठीक है। तो ये जो हमने यूएस इंडिया चार्टर, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, ये यूएस और इंडिया की भी जो चार्टर था कि जब भी रिपेट्रिएशन होगा इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं होंगे, अगर चार्ज लेके ही एक दूसरे को पहुंचाना होगा तो वो तो हम कोई भी कंट्री अपने यहाँ की जो फ़्लाइट्स के चार्ज लेके आपको वापस पहुंचा सकती है आपकी कंट्री में, ठीक है। तो ये बोला है कि इंडिया ने ये वॉयलेट किया जो हमने ट्रीटी साइन की थी, और एविएशन ट्रीटी जो साइन की थी दो कंट्रीज़ के बीच, तो इंडिया इसको वॉयलेट कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया है वंदे भारत एक्सप्रेस को। फिर एक मिनट, आखिर थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं, आखिर समझ लेते हैं, थोड़ा सा ब्लर हो गई है पिक्चर, आप अंडरस्टैंड करिएगा, ठीक है। कि आखिर ये कौन सी वो ट्रीटी है जिसको यूएस ने बोला है, कि कौन सी ट्रीटी को दावा किया है, जो क्लेम किया है कि इसको इंडिया ने वॉयलेट किया है। तो देखिए क्या है, ये जो इंडिया और यूएसए के बीच जो एविएशन ट्रीटी साइन हुई थी उसका थर्ड फ्रीडम ऑफ द एयर, ठीक है, एयर का, इसमें ये बोला गया है द राइट और प्रिविलेज इन रिस्पेक्ट ऑफ शेड्यूल इंटरनेशनल एयर सर्विस ग्रांटेड बाय वन स्टेट टू अनदर स्टेट टू पुट डाउन इन द टेरिटरी ऑफ द फर्स्ट स्टेट ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम द होम स्टेट ऑफ द कैरियर ऑल्सो नोन एज थर्ड फ्रीडम राइट, ठीक है। तो जैसे कि ये है कि जो भी जिन भी लोगों को, ठीक है, जैसे भी यहाँ से चाहे हम किसी अपने लगेज को कहीं यहाँ से किसी अदर कंट्री में भेजते हैं और वहाँ से यहाँ लाते हैं, ठीक है, किस हाँ, ये भी ये दोनों जो हैं, दोनों जो यहाँ पे रूल्स दिए हुए हैं, ये दोनों रूल्स रिपेट्रिएशन के ऊपर ही बेस्ड हैं, ठीक है। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इन दोनों रूल्स को वॉयलेट करके रिपेट्रिएशन की जगह उनसे चार्जेस लें, ठीक है। तो ऐसा इन रूल में बताया गया है कि ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम द होम स्टेट ऑफ द कैरियर, ठीक है। तो अगर जो भी आप किसी भी अपने स्टेट से या किसी अदर से आप कोई भी सामान को बाहर लाते हैं, वो भी किस सिलसिले में, रिपेट्रिएशन के सिलसिले में, तो वहाँ पे कोई चार्जेस नहीं लगेगा। लेकिन जो मेन कॉज है, ठीक है, मेन कॉज जो हमने देख रहे हैं वो ये वाली ट्रीटी का, ठीक है, ये वाली ट्रीटी का, तो कि फोर्थ फ्रीडम ऑफ द एयर, ठीक है। इसमें क्या बोला गया था, इसमें बोला गया द राइट और प्रिविलेज इन रिस्पेक्ट ऑफ शेड्यूल इंटरनेशनल एयर सर्विसेज ग्रांटेड बाय वन स्टेट टू अनदर स्टेट टू टेक ऑन इन द टेरिटरी ऑफ द फर्स्ट स्टेट ट्रैफिक डेस्टाइन्ड फॉर द होम स्टेट ऑफ द कैरियर, ठीक है। इसमें ये बोला गया था कि जो भी अगर आप लोगों को अदर कंट्री से अपनी कंट्री में लाते हैं, रिपेट्रिएट करते हैं, तो कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें बताया गया, तो ये ट्रीटी है जिसको इंडिया ने वॉयलेट किया है, ऐसा दावा कर रहा है यूएसए, ठीक है। ये वाला नहीं है, ये तो मैंने फिर भी बता दिया कि इन दोनों के क्लेम के ऊपर यूएसए ने पूरा इसको पूरा बताया है, ठीक है। तो ये इसलिए था, ये दोनों जो ट्रीटी थी, ओके। अभी आगे देख लेते हैं, एक सेकेंड, ठीक है। अब फ्रीडम ऑफ एयर इन सिविल एविएशन जो है, ठीक है, ये मैं उसी के आगे बता रहा हूँ जो ट्रीटी वहाँ पे साइन हुई थी, ठीक है। उसी के आगे क्या था कि द पर्टेन टू एज अ सेट ऑफ राइट अकॉर्डेड टू अ कंट्रीज एयरलाइन टू एंटर और लैंड इन अनदर कंट्री एयरपेस टू एयरपोर्ट, ठीक है। उसी के आगे का वही है, इसको क्या होता है, ये जो ट्रीटी होती है ये अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है, दोनों कंट्री के भी। इसमें जो 9 फ्रीडम्स ऑफ द एयर बताए गए थे, ठीक है, एयर के जो थे, जो 9 रूल्स थे, ठीक है, उन्हीं रूल्स में से जो मैंने आपको 2 बताया वो मेन रूल्स थे जिसके कारण ये ट्रीटी का वॉयलेशन बताया गया था। टोटल रूल्स कितने हैं, तो टोटल रूल्स यहाँ पे 9 टोटल रूल्स है, ठीक है, 9 टोटल रूल्स है। तो दीज राइट जनरली ऑपरेट ऑन अ बायलेटरली रेसिप्रोकल बेसिस, ठीक है। तो ये राइट्स को बायलेटरली, ठीक है, रेसिप्रोकल बेसिस पे किया जाता है, रेसिप्रोकल बेसिस पे किया जाता है, ठीक है। तो मतलब दोनों कंट्री इसको अच्छे तरीके से मानेंगे और इसको वॉयलेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये बोला गया था। अब आगे देख लेते हैं, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, ऑन जून 15 द डायरेक्टर जनरल ऑफ द सिविल एविएशन, जो इंडिया का डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन, उसने बोला कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ग्रांटेड परमिशन टू अराउंड 870 चार्टेड फ्लाइट। देखिए
आखिर हुआ क्या, क्या जो ऐसा हुआ है तो क्या इंडिया ने किसी और को, मतलब जैसे जो इंडिया ने ऐसा किया है तो क्या इंडिया ने किसी अदर कंट्री को परमिशन नहीं दी होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने बोला है कि हमने भी परमिशन दी है 870 चार्टर्ड फ्लाइट्स के लिए, जो यूएसए के अलावा जो अदर भी कंट्रीज़ है उनको भी, उसके ज़रिए 2 लाख पैसेंजर को हमारी कंट्री से रिपैट्रिएट करके ले जाया गया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो हम कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन बस लोगों से चार्ज नहीं लेना चाहिए इस पेंडेमिक में, दिस इज़ रॉन्ग, और ऐसा काफ़ी जगह देखा भी गया है, ठीक है। इसी कारण यूएसएस ने इसको वॉयलेशन बोला है, लेकिन हमने भी लोगों को चांसेस दिया है, लेकिन बस पैसे नहीं लेना चाहिए, यही बात आ जाती है, ठीक है। ओके, आई होप आप लोगों को सभी चीज़ समझ में आ रही होगी, और आप इसको पढ़ते जाइए, सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, बाकी तो फिर मैं आपको समझा ही रहा हूँ। आखिर क्या है, फिर इसके खिलाफ एक्शन क्या लिया यूएसए ने बोला कि यूएस डॉट हैज़ डिटरमाइंड दैट दिस सिचुएशन कॉल्स फॉर क्लोज स्क्रूटनी ऑन अ केस बाय केस बेसिस ऑफ एयर इंडिया पैसेंजर चार्टर ऑपरेशन, ठीक है। मतलब चार्टर ऑपरेशन के हिसाब से, ठीक है, अब क्या करेगा यूएसए, सारी स्क्रूटनी को की जो भी सारी जांच करेगा, और जांच करने के बाद ही अब वो पैसेंजर को वहाँ से भेजेगा, ठीक है। आखिर क्या बोलता है कि द यूएस हैज़ ऑर्डर दैट प्रायर अप्रूवल बाय शॉर्ट फॉर ऑल एयर इंडिया रिपेट्रिएशन फ्लाइट विच विल इनेबल एज द यूएस गवर्नमेंट टू एक्सरसाइज दैट स्क्रूटनी। देखो यूएस पहले क्या करेगा, यूएस पहले सारी स्क्रूटनी, मतलब सारी जांच कर लेगा कि जो लोग जा रहे हैं वो आखिर कोविड-19 के कारण ही यहाँ से वापस जा रहे हैं कि किसी और के कारण जो यहाँ से ले जाए जा रहे हैं, ठीक है, रिपेट्रिएशन किया जा रहा है। तो इसीलिए यूएस ने बोला कि वो पहले सारी स्क्रूटनी करेगा, पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट करेगा, उसके बाद ही अब एयर इंडिया को वो पैसेंजर्स को देगा जाने के लिए। फ़िलहाल अभी तो उसने रिस्ट्रिक्ट ही कर दिया, अब आगे देखते हैं कि हमारी गवर्नमेंट और उनके बीच में जो बातें होती हैं उससे क्या होता है। फिर अब इंडिया ने इसका रिस्पॉन्स दिया है। इंडिया बोलता है कि इंडिया की जो मिनिस्टर सिविल एविएशन, उसने बोला कि भाई वी हैव रिसीव रिक्वेस्ट फ्रॉम द कंसर्न अथॉरिटीज इन द सेवरल कंट्रीज इंक्लूडिंग द यूएस, फ्रांस, जर्मनी अमंग द अदर रिक्वेस्ट that their air carriers be allowed be participate in the transportation of the passenger along the line being conducted by the Air India under वंदे भारत मिशन, ठीक है। इंडिया ने ये बोला भाई हमने अलग अलग कंट्री से भी काफ़ी ज़्यादा क्या है एप्लीकेशन हमको मिली है, जो यूएस, फ्रांस, जर्मनी, इनके अलावा भी और सारी कंट्री हैं जो ये भी चाहती हैं कि वो भी अपने यहाँ के पैसेंजरों को वापस रिपेट्रिएट कर सकें, ठीक है। तो इसने इंडिया ने बोला है हमने किसी को मना नहीं किया है, तो दीज रिक्वेस्ट आर बीइंग एग्जामिन, इन रिक्वेस्ट को भी हम एग्जामिन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो यूएसए ने किया है, तो आपको क्या लगता है कि जो यूएसए ने इंडिया के साथ किया है, क्या इंडिया के साथ ऐसा पहली बार हुआ है और किसी के साथ नहीं हुआ? तो ऐसा नहीं है, ठीक है। हम लास्ट में कंक्लूड करते हुए आपको ये बताएंगे कि ऐसा जो यूएसए ने किया, इसने ऐसा पहले भी कर चुका है कि द एक्शन अगेंस्ट इंडिया फॉलो वीक ऑफ डॉट रिस्ट्रिक्शंस अगेंस्ट चाइनीज एयरलाइन आफ्टर द यूएस एजेंसी एक्यूज दैट नेशन ऑफ अनफेयरली बैनिंग अमेरिकन कैरियर्स इन द वेक ऑफ द वायरस, ठीक है। उन जो यूएसए था उसने क्या कर दिया था, चाइनीज़ की एयरलाइंस को बैन कर दिया था अपने यहाँ आने के लिए, ठीक है, ताकि जो वायरस है इसका कुछ भी जो स्कोप है वो यूएसए में और ज़्यादा स्प्रेड ना हो सके, ठीक है। तो ये पूरी हिस्ट्री थी, आपने पूरे अच्छे तरीके से समझा कि क्यों बैन किया है, ठीक है, और ये किस हद तक अच्छा है और गलत है। देखिए जो पैसे की बात है, ड्यूरिंग द कोविड-19 फेज़ वी हैव टू बी वेरी क्लियर एंड वेरी इंपॉर्टेंट थॉट दैट इंडिया शुड बी क्लियर अबाउट ऑल द फैक्ट्स, ठीक है, कि इंडिया को सारे फैक्ट्स पे क्लियर होना चाहिए, और जो पैसेंजर है उनको भी अच्छे तरीके से छूट दे के उनको वापस रिपेट्रिएशन लाना चाहिए, और उनको भी यहाँ पे आके जो भी एम्प्लॉयमेंट है वो देना चाहिए, ओके। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल द फैक्ट्स। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऑल्सो थैंक यू।